ये कैलाश पर्वत का रहस्य बताते हैं। तो कैलाश को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। आज के आधुनिक युग में भी कोई पर्वतारोही कैलाश की चोटी पर चढ़ नहीं पाया है। तो वहां पे समय की गति तेज हो जाती है, नाखून बाल जल्दी बढ़ते हैं। वहां ऐसी चुंबकीय ऊर्जा निकलती है जो ध्यान केंद्रित करने वाले को समाधि की ओर ले जाती है, जहां शिव का निवास करना यह बताता है कि वे सृष्टि के केंद्र में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें डमरू का रहस्य क्या है। तो डमरू ब्रह्मांड की ध्वनि और शिव को तांडव करते हैं, तो वो डमरू बजाते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी डमरू के नाद से हुई है। डमरू की ध्वनि ओम का प्रतिनिधित्व करती है। संस्कृत व्याकरण के सूत्र भी शिव के डमरू से ही निकलते हैं। यह लय और कंपन का प्रतीक है जिससे पूरी सृष्टि बनी हुई है। त्रिशूल और तिनके तीन सूल महादेव का हथियार। त्रिशूल केवल एक अस्त्र ही नहीं बल्कि भौतिक और आध्यात्मिक जगत का नियंत्रण है। अच्छाई, पवित्रता, गति, कर्म, अध्यात्म और आलस्य, अंधकार और आलस्य। गले में सर्प की बात करें तो शिव के गले में लिपटे नाग का नाम वासुकी है। वहाँ एक तरफ महादेव परम शांत है और उनके गले में विशाला सर्प है जो यह कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। और सांप दूसरों को डराता है, वह शिव के वश में। यह दर्शाता है कि आत्मज्ञानी है और संसार में कोई भी जहर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पशु प्रेम की बात करें तो शिव पशुपति है। वे प्राणियों को भी गले लगाते हैं। वे समाज अशुद्धि और खतरनाक मानकर छोड़ चुका है, उन पशुओं को भी गले लगाते हैं। ठीक है। वंश का श्रृंगार क्यों करते हैं शिव? शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो शरीर पर शमशान का भस्म मलते हैं। जहाँ लोग मौत से डरते हैं, शिव उसे शरीर पर सजाते हैं। भस्म जीवन की अंतिम सच्चाई है। यह शरीर चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, एक दिन राख में बदल ही जाना है। यह हमें सिखाते हैं कि मृत्यु का भय छोड़ो और मोह माया के ऊपर उठो। दार्शनिक अर्थ राख सबसे शुद्ध वस्तु है क्योंकि वह आग में जलकर बनी हुई है और उसे दोबारा जलाया नहीं जा सकता। हम बात करें नीलकंठ की। नीलकंठ क्यों कहा जाता है? हलाहल का रहस्य है। समुद्र मंथन के दौरान जब वह हलाहल मिला तो पूरी सृष्टि जलने लगी। शिव ने उसे पी लिया, जिनके पेट में नहीं उतारा बल्कि अपने कंठ पे रोक लिया उन्होंने। तो इसका कारण उनका गला नीला पड़ गया। यह संदेश देता है कि नकारात्मक को ना अपने अंदर उतारे और ना बाहर से उगले, उसे अपने भीतर नियंत्रण करके रखें। ठीक है। अब शिव के बता दें, शिव की कुछ और शक्तियां हैं, उनको हम बता देते हैं। ठीक है। जैसे कि शिव की जटाओं पे बात करें तो शिव का जितना रहस्यमय है तो उसमें चंद्रमा, कंठ विष हो या हाथों में त्रिशूल हो, सब शिव की शक्तियां ही दर्शाता है। जैसे गंगा का वेग है जटाओं को संयम। शिव की जटाओं को सबसे प्रसिद्ध माँ गंगा से जुड़ा हुआ है। जब राजा भागीरथ ने पृथ्वी के कल्याण के लिए गंगा के स्वर्ग से नीचे उतारने की तपस्या की तो गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि वह पूरी पृथ्वी को बहा ले जाता। शिव ने गंगा को अपने जटाओं में बांध दिया। यह प्रतीक है कि ऊर्जा को बिना नियंत्रण के संभालना असंभव है। शिव गंगा की शक्तियों का प्रतीक है। ठीक है। शिव की जटाएं हमें सिखाती हैं ज्ञान कितना भी महान क्यों ना हो, वह अनुशासन और संयम की जटाओं में नहीं बंधा है और लाभ के बजाय विनाश का कारण बन सकता है। वायु तत्व अंधकार प्रतीक। योग शास्त्र के अनुसार शिव को व्योमकेश कहा जाता है। व्योम का अर्थ है आकाश और केश का अर्थ है बाल, तो जिनके बाल में ही आकाश हो। ठीक है। अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष उनकी जटाओं में 7 परतों में फैली हुई है मानी जाती है, जो अंतरिक्ष के विभिन्न आयामों को डायमेंशन दिखाती है। वायु का संचार। जटाओं को वायु का प्रतीक भी माना जाता है। जिस